हेलो एवरीवन और वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। ठीक है, जो आप चाहें वो लिख लीजिए। ठीक है, एंड अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको आने वाले जो भी एनर्जीज आएंगी आने वाले दिनों में वो सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, dirt digging, happiness hater, into you, talking shit, कार्मिक फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, फ्रेंड्स की कोई डेक उठा लूँ मैं, फ्रेंड्स की, फैमिली की या कम्युनिटी। फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, आसपास कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी रोज आ रही है। क्रिएटिविटी, गिविंग मनी, कॉक ब्लॉकिंग, वी हैव बैड रेपुटेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट की जो भी आप लोगों के बीच में सिनारियोज हैं, पास्ट के जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं बार बार चीज़ों को एनालाइज करते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, ऐसा हो सकता था वैसा हो सकता था। पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और यही कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल से जैसे होता ना कि आ, जैसे हम थर्ड पर्सन अगर हम देखें, मान लो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया या थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बार बार चीज़ों को एनालाइज करना। अच्छा ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, यहाँ सच था यहाँ झूठ था, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, और विद द 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा भी लगता है कि ये कुछ लोगों के आसपास के लोगों के साथ इस बारे में डिस्कशन भी करते रहते हैं, या आसपास के लोग इनके साथ बार बार वही डिस्कशन करते हैं। वो आगे का फ्यूचर का नहीं उनको सोचने देते हैं, वो पास्ट को ही कुरेदते रहते हैं। पास्ट में ऐसा था ना, देखो वैसा था ना, पास्ट की बातों। ये फैमिली के लोग हैं जो आपके पर्सन को होपफुल नहीं होने देते हैं। ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में कुछ लोग हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन को ना आपके साथ चीज़ें फिक्स नहीं करने दे रहे हैं। ओके, वो साथ में ही आ गया था कार्ड हैप्पीनेस हेटर। वो चीज़ मैं तब जब कार्ड्स निकाली तब भी मैं समझ गई थी। बट आपकी लाइफ में आपके और आपके पर्सन को एक साथ देखकर, खुश देखकर बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, जिसकी वजह से वो, देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो अर्थ एनर्जी है, वो मिट्टी को ही जो है ना खोदने में लगा हुआ है ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगा हुआ है। ये भी अर्थ एलिमेंट है। मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा है कि पुरानी बात को चिपके रहो, उससे निकल कर कोई सोल्यूशन मत निकालो। तो इस वजह से इनका भी नेचर वैसा, या इनकी भी कंडीशनिंग वैसी ही है, या ये भी उतना ही सोच पाते हैं जितना आसपास के लोग सोच पाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा है आसपास का ना, थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ये एनर्जी है। इट्स अ यस। ठीक है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके या आपके पर्सन के फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं वो इनको, मतलब वो एक तो होता है ना हम सपोर्ट करें कि नहीं आगे बढ़ो, चीज़ें ठीक करो, लेट गो करो पास्ट को। तो यहाँ पर ये है कि उनको वो आगे नहीं बढ़ने देते, उनको वो पास्ट को बार बार याद दिलाते हैं कि तुमने ऐसा किया, देखो उसने वैसा किया। आप लोगों के बीच में क्रिएशन, जो जितनी भी क्रिएटिविटी है ना, ये जो जितनी भी क्रिएटिविटी है, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैप्पीनेस हेटर हैं, उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। ठीक है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन
बहुत हद तक। देखो पहले मैं येस और नो निकालती हूँ फिर बताऊंगी कि मैं क्या बताऊँ। इट्स यस। चलो अब जो मुझे चैनल्ड हुआ है वो ये है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पास्ट की बातों के लिए ना, जैसे किसी प्रोफेशनल को हायर करना, किसी से बात कर लेना, किसी पर्सन से अपने बारे में डिस्कस करना कि मैं अपने अंदर क्या सुधार लेकर आऊँ, मुझे कितना अपने रिश्ते के लिए गंभीर होना चाहिए, या मुझे अपने रिश्ते के लिए क्या क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए, या मेरे मेरे पर्सन को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ अगर आपसे कोई गलती हुई तो। इस बारे में डिस्कशन किसी ना किसी से चल रहा है, ठीक है। ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। अब ये तो अपनी तरफ से ऐसे बात कर रहे हैं, बट सामने वाले का रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है जो कि पुरानी ही बातों को कुरेद रहा है अभी भी, ठीक है। हैप्पीनेस हेटर देखते हैं यहाँ क्यों है। हाँ एक सेकेंड। द अट्रैक्शन कार्ड। आपके पर्सन अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, एक्सप्रेस योर लव। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो, उनको लगता है कि उनको आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, उनको अपने अंदर सुधार लेकर आना चाहिए। बट मैंने बता दिया है कि अगर आपके पर्सन 10% आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो उसमें 20% खिचड़ी पकाऊ लोग बहुत सारे बैठे हैं जो उनको आपकी तरफ आने नहीं देते हैं, जबकि आपके पर्सन अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड से, फैमिली से, किसी रिलेटिव से, किसी भी किसी कॉलीग के थ्रू वो आपके बारे में खोज खबर निकालते रहते हैं, ठीक है। ओ माय गॉड, वी हैव हैप्पीनेस हेटर एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो मैनिपुलेशन करते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन और आप मिलो। हैं बहुत सारे लोग ऐसे जिनके बारे में हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन उन लोगों की थोड़ा सा कहते हैं ना, खोज खबर निकालने में लगे हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा जानने में लगे हुए हैं कि वो क्यों आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं या इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी है आप दोनों के बीच में, वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यस, इट दिस इज द कार्ड जो कहता है कि हाँ आपके पर्सन काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, जो मैंने भी बोला ना, आपके पर्सन काम कर रहे हैं, उस ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरा। आपके पर्सन ने पूरी कोशिश कर रखी है, जो भी लोग आप लोगों के अपोज में है ना, उन लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, उनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, फिर कहीं ना कहीं उनके लिए कोई एक्शन लेना, ये चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की। आई थिंक कि कुछ लोगों ने तो स्टैंड भी लिया आपके लिए, कि उन्होंने उन लोगों से दूरियां बना ली हैं, या उन लोगों से दूरियां बनाने के बारे में मन बना लिया है जिन लोगों ने आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। लेट्स चेक मोर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। जितने भी कंट्रोल करने वाले लोग हैं उनको आपके पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स की फिर से एनर्जी आई है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है भाई कि कुछ लोगों को बहुत इन रखते थे अपने रिश्ते में, बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करते थे, वो सबको एंटरटेन करने में लगे हुए थे। बट अभी उनको समझ में आ रहा है कि आपका और इनका रिश्ता या तो किसी नज़र के वजह से ख़राब हुआ है, या लोगों की जेलसी की वजह से ख़राब हुआ है, ठीक है। जिस पर अभी वो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं इस रिश्ते की। अपना कंट्रोल, अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने तक रख रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। इनटू यू की एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू मी दे फील सो क्लोज टू यू। अभी इस समय बहुत क्लोज फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। एंड उनको ये लगता है कि उनको पॉजिटिविटी ही चाहिए, उनको नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपने आसपास, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से आपका उनका रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो आपके पॉजिटिव जो भी साइड्स हैं उनको ज़्यादा अब सोचना, या उनके बारे में ज़्यादा बातचीत करना, या अपने आप के बारे में, अपने आप से भी जब बातचीत होती है तो आपका पॉजिटिव साइड ज़्यादा वो सोच देखते हैं, सोचते हैं या एनालाइज करते हैं। ये एनर्जी है। देखो नेगेटिविटी को वो बहुत ज़्यादा अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 आवर्स मैं बोल सकती हूँ ये पर्सन आपके बारे में फील करते हैं कि आप उनके आसपास हो। वी हैव द मून एनर्जी।
बहुत हद तक डीप फील करते हैं कि आप उनके आसपास हो, वी ऑफ द किंग ऑफ पेंटिकल। बट यहाँ पर ये हो सकता है कि हाँ, चीज़ों को ग्राउंड करने में या स्टेबल करने में टाइम लग रहा है उस इंसान को, क्योंकि जो नेगेटिविटी लोगों ने फैलाई है या जो नज़र लगी है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है आप लोगों के बीच में अगर किसी ने, तो वो बहुत ज़्यादा रही है, जिसको देखो टाइम लगता है रिलीज़ होने में, है ना। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ही डीप डार्क एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो पर्सन आपके लिए बहुत फील करते हैं, बहुत फील करते हैं, बट हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपोज करती हैं, या तो आपको या उनको, या तो काम करियर है या स्पाउस है या फिर फैमिली है, ये कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपोज करती हैं आप दोनों को, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये पर्सन हो सकता है बहुत अपने अंदर तक रखते हैं अपनी बातें, आपके सामने बोलते नहीं है या आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अदरवाइज दे फील फॉर यू, क्योंकि मून ऐसे ही नहीं आता है। दूसरा, मून की एनर्जी ये भी है कि पर्सन आपको याद करके या आपके बारे में सोचकर अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हाँ, जो भी हिडन एनिमीज हैं उनको अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट सो 11-11 जब मैंने ये बात बोली है, ठीक है। मेक द एफर्ट, है ना। सी, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। आप दोनों कार्ड्स को देखो, दोनों कार्ड्स में हक कर रहा है कोई इंसान, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लाइक बहुत वो स्ट्रेस वाली एनर्जी कि मुझे अपने पर्सन को मिलना है, हक करना है, मुझे उसको बहुत हद तक फील करना है ना, ये ऊर्जा है यहाँ पर। जबकि मैंने कहा भी है कि आपके पर्सन आपको इस चीज़ को शायद शो नहीं करते होंगे। देखो, डिसेप्शन की एनर्जी है, अभी किसी ने मास्क पहना हुआ है, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं ये सब कुछ, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वो शो नहीं कर रहे हैं सब कुछ, जबकि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। बट हाँ, वो आपके बारे में जब सोचते हैं या जब आपके बारे में कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं तो पॉजिटिव ही सोचते हैं, ठीक है। प्लीज गाइड करें, टॉकिंग शिट की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पर। तो चैरियट, इनकी मदर हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई फेमिनाइन हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकती है, वो मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, जो आपके बारे में कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा उकसाना, डिसीजन इनका चेंज करवाना, इनको आपसे दूर करना पूरी कोशिश कर रही है। और यही चीज़ उनको समझ में आ रही है। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर भी मून एनर्जी आई है, मैं तब भी बोल सकती थी। यहाँ भी मून एनर्जी आई है, ठीक है ना, मैं तब भी बोल सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये पूरे तरीके से सन नहीं शो किया गया है, पूरे तरीके से सन शो नहीं किया गया। तो यहाँ ऐसा है कि भाई दोनों कार्ड्स में आ रही है एनर्जी, और ये तो है ही मून का कार्ड और ये भी मून की एनर्जी है। बट मुझे था यूनिवर्स ने आपको कार्ड्स दिखाने होंगे तो वैसे ही बता देंगे। अब उन्होंने मेजर और काना कार्ड दो दे दिए और एक साथ दे दिए हैं। कोई फीमेल है आप लोगों के बीच में जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो आप दोनों के बीच में जो है ना चाहती नहीं है कि आप लोग एक साथ आओ, आपके पर्सन के डिसीजंस चेंज करवाती है, या कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को वो चाहती है कि आपके पर्सन का रिश्ता उससे बने, कुछ ऐसा है यहाँ। लेट्स चेक। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। वो आपके पर्सन का जो एक आपको लेकर, जैसे मान लो आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम हुई, अब आपको लेकर जो एक डर बैठा हुआ है या आपको लेकर जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस चीज़ को वो बदलवाने की कोशिश कर रही है कि वो अगर आपकी तरफ नहीं आते हैं तो वो उसकी तरफ जाएं। तभी आपके से आपके पर्सन डरे हैं या पॉज हैं या अभी चीज़ों को ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनका डिसीजन चेंज करवा रही है कि वो उसकी तरफ जाए। ये किसके लिए आ रहा है? किसी के पर्सन के लिए आ रहा है भाई, ये देखो, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि दोनों में ना हॉर्स की ऊर्जा है, हॉर्स, तो उसको बहुत जल्दबाजी है आपको आपके पर्सन से दूर करने की, ये ऊर्जा है यहाँ पर। इट्स अ यस एंड अगेन, ये कोई एज में छोटी है, एज में बड़ी नहीं है ये कोई, जो भी ये चाहती है ना कि आपके पर्सन उसकी लाइफ में चल जाए, ये इनसे एज में छोटी है, ठीक है। और जो फेमिनाइन मैंने बता दिया, स्पेशली मैंने मदर का बता दिया है। कुछ लोगों की मदर्स हैं जो कि आपके बारे में कुछ भी बोलती हैं और
इनके डिसीजंस चेंज करवाने की कोशिश करती हैं, और हो सकता है इनसे किसी छोटी एज की पर्सन के साथ इनको आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो ये भी ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, ये दोनों ही एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक द कार्मिक फ्रेंड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। आपके पर्सन पूरे तरीके से सामने वालों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ लोग उनको पुरानी बातों की तरफ ही ले जा रहे हैं, पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनको मूव ऑन नहीं करने दे रहे। आपके पर्सन को फुली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बट एकदम से रिश्ता तो तोड़ नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे उनसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, बट आपके पर्सन उनकी इतनी बात सुन नहीं रहे हैं। आपके पर्सन अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, जबकि हैं आसपास लोग जो थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन को। फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, कोई भी हो सकता है। कोशिश आपके पर्सन की यही है कि वो अपनी इनर कॉलिंग को सुने, वो अपने आप को देखें कि उनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। द 9 ऑफ कप्स। ठीक है, थोड़े से सेल्फिश हुए हैं आपके पर्सन अभी इस समय, उन लोगों को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, उन लोगों की इतनी ज़्यादा सुन नहीं रहे हैं अभी। और उन्हें पता है कि उनको कहाँ उनका मन लग रहा है, कौन उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए अच्छा नहीं है। वो ये है ना, वी हैव द रिकंसिलेशन कार्ड। वो फिर भी एक सेकंड थॉट दे रहे हैं कि मुझे रिकंसाइल कर लेना चाहिए। ओ माय गॉड, द पॉजिटिविटी एनर्जी, बी ऑप्टिमिस्टिक। तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि आपके पर्सन, मैंने पहले भी बोला कि आपके पर्सन जो भी एनिमीज हैं या जो भी इधर उधर के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं या आपके पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके पर्सन डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो एक सही डिसीजन ले पाएँ, ताकि वो सेल्फिश भी कहलाएं, बट ठीक है, उनको एक डिसीजन लेना है आपके लिए। ओके, मैं इस कार्ड के लिए एक और कार्ड लेती हूँ जो रिकन्सिलेशन का कार्ड है ना। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन पास्ट को बार बार एनालाइज करते रहते हैं, पास्ट को बार बार एक बार चक्कर लगा कर आते हैं पास्ट में, फिर उनको लगता है कि उनको आपके साथ रिकंसाइल कर लेना चाहिए। इट्स अ यस 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 फॉर अ वॉन्स, अगेन द किंग ऑफ वॉन्स। यस, इट्स अ यस। जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी आना, एक कॉन्फिडेंस आना, एक अपनी इनर कॉलिंग के ऊपर ट्रस्ट होना। उनको लगता है कि उनको आपके साथ रिकंसाइल कर लेना चाहिए, उनको वापस अपने स्टेबिलिटी को इस रिश्ते में मेंटेन कर लेना चाहिए। ये ऊर्जा नज़र आ रही है। ठीक है, देन वी हैव द क्रिएटिविटी कार्ड। सी दे फील हैप्पी विद यू, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स को भी बहुत याद करते हैं। क्रिएटिविटी कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना कहीं उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोगों की वजह से, बहुत सारे लोगों की प्रोजेक्शन की वजह से वो अपना तो कुछ इस रिश्ते में या अपनी तो कोई बात इस रिश्ते में रख ही नहीं पा रहे। ठीक है, अपना तो कोई उनके पास प्लान ही नहीं है, या अपनी तरफ से तो वो कुछ कहते हैं ना एक डिसीजन मैं ले लूँ, वो डिसीजन तो ले ही नहीं पा रहे। तो अभी उनको लग रहा है कि उनको क्रिएट करना चाहिए रिश्ता, उनको आगे बढ़कर आना चाहिए, उनको आपसे मिलकर जो है ना जितनी भी चाहे लोगों की वजह से, चाहे आपके दोनों की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी है, कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए। ओ माय गॉड, क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, द स्टार कार्ड आ गया। सो जो भी है, देखो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके ही लाइफ में कोई और लोग हैं, हो सकता है किसी को पता भी ना हो आप दोनों के रिश्ते के बारे में, है ना, कि मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल है, सिर्फ आप दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता ही नहीं है इस रिश्ते के बारे में, तो फिर कौन से कौन लोग आ रहे हैं बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही की ईगो क्लैश हो रही है, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फील हो रहा है, आप लोगों के ही नज़रें लग गई एक दूसरे के रिश्ते को, है ना। हो जाता है, नज़र किसी की भी लग सकती है, आपकी खुद की भी लग सकती है। अब हम हमें हमें जैसे हम अगर मैं बात करूँ, हम अपना हमारे बच्चों को लग जाती है नज़र, क्यों लगती है? क्योंकि वो बहुत प्यार, वो बहुत लाड आता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका भी बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा वो उस इंसान की तरफ अट्रैक्शन, वो चीज़ आप ही की नज़र लग गई हो सकता है आपके पर्सन की नज़र लग गई हो। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इंसान, जो भी कन्फ्यूजन है यार, जो भी भसड़ है, उसको ख़त्म करके, क्लियर करके, और कहीं ना कहीं आपसे इस रिश्ते को फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। ये मैं बता दूं कि पैसिव एनर्जी मुझे नज़र आई है, जिसमें स्लो हो सकती हैं चीज़ें। ठीक है, क्लैरिटी की एनर्जी है। और हाँ, अगर कहीं ना कहीं बहुत इमोशंस की वजह से, जैसे इमोशंस तो गुस्से वाले भी होते हैं,
इमोशंस तो नेगेटिव भी होते हैं, इमोशंस तो जो है बहुत प्यार वाले भी होते हैं। इमोशंस को साइड करके, क्लियर कट बात करके, क्लियर डिसीजंस लेकर क्रिएट करते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहकर क्रिएट करते हैं इस रिश्ते को, थोड़ा इमोशंस को साइड रखते हुए। ऐसा हो सकता है ना कि कोई दोनों में से कोई एक डिवोर्सी है, कोई विडोर है, तो चीज़ें जहाँ तक बढ़ सकती हैं बस वहीं तक का डिस्कशन करना, साफ साफ अपनी बात रखना, ठीक है। ये हो जाए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ओह माय गॉड, मैं बोल ही रही हूँ ना कि क्लियर करते हैं सारी बात। मतलब हो सकता है ना बहुत कुछ उसने अपने दिल में छुपा रखा है, बहुत कुछ आपने अपने दिल में छुपा रखा है, बातें हुई ही नहीं है, तो उनको एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है। और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ऐसा होता है जो भी जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि एक इंसान बिल्कुल अपनी एक एक छोटी छोटी सच्चाई आपको बता देना, ठीक है। ये वो एनर्जी, मतलब कुछ भी अनक्लियर ना रहना आपके और उनके बीच में, ठीक है। चलो और देखते हैं। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। ऑनेस्टली, अब ऑनेस्ट का तो यही हुआ ना कि जो भी है सही गलत जो भी मन में है, दूसरों के प्रोजेक्शन को लेकर नहीं, आपके और उनके बीच में जो भी है वो सही तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस कर देना, ओके। मुझे लगता है एक पर्सन आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे हेल्प, सपोर्ट या कमिटमेंट या सॉरी, अपॉलॉजी या कुछ भी, प्रॉमिस, समथिंग। द हाई प्रीस्ट, द फोर ऑफ कप्स। दी हाई प्रीस्ट तो ये बोलता है कि भाई एक इंसान अपने जोन में रहा बहुत टाइम तक, ठीक है, आपको रिजेक्ट करता रहा बहुत टाइम तक। अब उसको लग रहा है कि उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, या उसकी इनर कॉलिंग आपके तरफ आने के लिए उसको बोलती है कि वो आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, ठीक है। उसकी इनर कॉलिंग, उसकी इंट्यूशन उसको बोलती है कि वो आपकी तरफ आकर आपको कुछ प्रोवाइड करे। देखो यहाँ से भी कप आ रहा है ना, एक कप यहाँ से आ रहा है और उस गर्ल का ध्यान नहीं है, मतलब कि वो आपको कुछ प्रोवाइड करे, कुछ आपकी तरफ बोले, आपकी तरफ कुछ प्रॉमिस करे, कुछ, ठीक है। उसकी इनर कॉलिंग उसको ये बोलती है कि उसको आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांस लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि वो जहाँ पर अपनी लाइफ में अभी जो भी गो थ्रू कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो हैं, जहाँ भी वो स्टक हैं, जहाँ पर भी वो हो सकता है सब कुछ ठीक चल रहा हो लाइफ में, ठीक है, बट वो अपनी तरफ से जो बाकी चीज़ें हैं ना, बाकी चीज़ों से हटकर एक बार इस रिश्ते में कुछ किसी तरीके का कुछ इनिशिएट ले पाएँ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। क्योंकि हो सकता है कि उसका ध्यान थ्री ऑफ कप्स की तरफ है, या उसका ध्यान अपनी कम्युनिटी, फैमिली, फ्रेंड्स की तरफ है, तो वो ध्यान उसको ये कि भी मैं अपना यहाँ से ध्यान हटा के एक बार इस रिश्ते में कुछ कर पाऊँ, ठीक है। दूसरा, उसको लगता है कि आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के इस इंसान को एक्सेप्ट करें, क्योंकि हो सकता है आप अपने जोन में हो, आपको डिपेंडेंट हो अपनी फैमिली पर, आपको डिपेंडेंट हो अपने दोस्तों पर, आप दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग चलते हो, आपको ये कि नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना, जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली बोल देंगे मैं वही करूँगा या करूँगी। तो उनको ये कि वहाँ से थोड़ा सा को डिपेंडेंसी हटाकर एक बार इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो या इस इंसान की बात को सुनो, ठीक है। तभी वो कुछ ना कुछ आपकी तरफ, बिकॉज वी हैव मनी, मनी कहीं ना कहीं कुछ सॉलिड एनर्जी की बात करता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है और ये मर्करी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी हो सकता है। बोलो बोलो। तो उसकी इनर कॉलिंग है भाई कि उसको आपसे बात करनी है, ठीक है। देन वी हैव द कॉक ब्लॉकिंग। कोई तो भाई तीसरा बंदा, बंदी, फ्रेंड, पर्सन, कलीग, कोई फैमिली मेंबर, कोई सिबलिंग, कोई तो है जो आपके पर्सन के और आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने दे रहा, कम्युनिकेशन नहीं होने दे रहा बस, बाकी सब चीज़ें ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो जानी चाहिए, ऐसा है कुछ यहाँ पर। एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो मतलब जो ऑप्शंस की तरह हैं और आप इसको भी ऑप्शन की तरह रख रहे हो, वही चीज़ आपको और इनको दोनों को ब्लॉक कर रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। कुछ लोग हैं जो आपको और इनको एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, जहाँ पर ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको सिखा रहे हैं सेल्फ लव, या हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको इनसे बात नहीं करने दे रही है, या इनको लगता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आ गई हैं, आप
उन लोगों से ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, इसको थोड़ा है ना डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ से, और या फिर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहे हो इस रिश्ते से ऊपर। तो वो ईगो भी उस इंसान की एक डिफेंसिव मोड आपका दिख रहा है कि यू हैव, कहते हैं कि आपने चूज कर लिया है अपने लिए कि भाई मुझे अब इस रिश्ते में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी देखनी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई जो लोग बहुत अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, वो ग्लो अप कर रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए और ज़्यादा बढ़ रही हैं, और उस इंसान को आप ऐसे और ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, जितना आप अपना टेक केयर करो ना उतने और ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, देख लो भाई, ठीक है। तो ऐसा मुझे तो लग रहा है कि आपके पर्सन चांस तो देना चाहते हैं, बट उनको यही लग रहा है ना कि आप सेल्फ लव में चले गए हो, तो वो और आपको अपने कहते हैं ना, एक तो ड्रीम गर्ल ड्रीम पार्टनर हो गया, एक ये कि भाई और ज़्यादा आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ठीक है। मुझे पहला ही कार्ड आ गया था ना, अट्रैक्शन का फर्स्ट कार्ड आया था। पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं? द मैजिशियन, द एट ऑफ कप्स, द जजमेंट कार्ड। देखो 1 महीने के अंदर अंदर कुछ लोगों की बातचीत हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो भी भसड़ हुई है, जो भी लोग बीच में आए हैं, वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं इनकी लाइफ से। आपके पर्सन उनसे दूर हो सकते हैं, और आप लोगों के बीच में एक जजमेंट हो सकती है, एक डिसीजन बनाया जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन जैसा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बातचीत ज़रूर होगी अगले 10 दिन से, 8 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। 8 से 10 दिन में बातचीत होगी। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, दोनों में से कोई सीरियस नहीं है, दोनों में से कोई सीरियस नहीं है एक दूसरे के लिए। द टावर, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी फ्रस्ट्रेशन, ईगो बैटल, और अपने अपने में रहना, है ना, और आइसोलेट रहना, या अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करना, और थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाना, ये दिख रहा है, ओके। हाँ है, इन लोगों में भी है, ठीक है। अभी देखते हैं पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वो अभी खुद को हील कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि आपका रिश्ता भी हील हो जाए, ओके। 5 ऑफ कप्स, यस, वो अब खुद को हील कर रहे हैं, पास्ट को कहीं ना कहीं अभी कोशिश कर रहे हैं अपने दिमाग से निकालने की। आउटकम में है स्टार कार्ड, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बट क्योंकि ये सैटर्न की एनर्जी है, मैं बता दूँ इसमें टाइम लग सकता है, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे, क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। गाइडेंस राइटनेस आया है यहाँ पर, एंड न्यू विजन। आप अपने आप को भी देखने का नज़रिया बदलो, अपने आप को लेकर भी नज़रिया बदलो, अपने आप को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना कहते हैं ना कि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं सोसाइटी फैमिली ये सब, आप अपने बारे में भी सोचकर थोड़ा सा फिर इस रिश्ते के बारे में सोचो कि क्या आपको सोसाइटी की या फैमिली की ही पड़ी है, या सिर्फ आपको भी कुछ है इस रिश्ते से, मतलब लेना देना, या आपको निकलना है इस रिश्ते से। ये नहीं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग मैं चलूँ इस रिश्ते के लिए, नहीं, आपको क्या चाहिए इस रिश्ते से, ठीक है। ये एनर्जी, और थोड़ा सा फ्रीडम लवर हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करो। बहुत टाइम से हो सकता है आप सिर्फ काम करियर पैसा इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, ओके। GQLEZCAEUM पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के बाय। ओम साई राम।